नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का मोटिव किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी को डिफेम करना नहीं है, लेकिन मार्केट पे जो सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और इसके अगेंस्ट पे आप लोगों को आवाज भी उठाना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के साथ मेरा शॉपिंग का एक्सपीरियंस मोटो वन फ्यूजन प्लस का। 24 तारीख को मैंने मोटो वन फ्यूजन प्लस को ऑर्डर कर दिया था और उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट आया ही नहीं। और इसके रिगार्डिंग फ्लिपकार्ट का क्या रिस्पॉन्स था, कैसा उनका सपोर्ट था, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं 2-3 दिन से बनाने की सोच रहा था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। और मेरा एक दोस्त है अमित डेटाटॉक से, उसने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है। वहां पे उसने मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों से, और साथ ही में इसीलिए सोचा कि मैं खुद ही क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से डिटेल में शेयर कर दूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कि क्या हुआ था तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, करंट जो सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे पैंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से बहुत जगहों पे लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन डिफरेंट स्टेप में डिफरेंट तरह से यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के वजह से भी बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, पैंडेमिक सिचुएशन के बाद मोबाइल का जो जीएसटी था वो 12% के बढ़ के 18% हो गया है। तो उसकी वजह से बहुत सारे फोन का जो प्राइस है इंक्रीज हो गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फोन का जो प्राइस एक्चुअल इंक्रीज होना चाहिए था 18% होने के बाद, उससे भी थोड़ा ज्यादा 500 रुपए कहीं पे 1000 रुपए ज्यादा इंक्रीज कर दिया है उन्होंने। तो कंपनी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जीएसटी इंक्रीज के नाम पे अपना फोन का प्राइस थोड़ा ज्यादा ही इंक्रीज कर रहा है। और कुछ फोन्स के केस में तो प्राइस 2-3 बार इंक्रीज हो चुका है। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पोको X2 का प्राइस जीएसटी बढ़ने के बाद 2 या 3 बार इंक्रीज शायद उन्होंने कर दिया। तो ये चीजें जो कर रहा है कंपनीज, ये सही नहीं है। कस्टमर का यहाँ पे लॉस हो रहा है और कंपनी अपना फायदा कर रहा है। और वैसे भी अगर मोटो वन फ्यूजन का देखेंगे तो यहाँ पे जो लॉन्च हुआ फोन 16,999 पे लॉन्च हुआ और ये जीएसटी इंक्रीज होने के बाद ही लॉन्च हुआ। तो इनका प्राइस इंक्रीज जस्टिफाइड नहीं है, फिर भी इन्होंने 500 रुपए का इंक्रीज कर दिया। और शायद हो सकता है इसी वजह से इन्होंने मेरा फोन कभी डिलीवरी नहीं किया, इसलिए कि ताकि ये 500 रुपए ज्यादा में किसी और को ये फोन बेच पाए। क्योंकि मैंने तो 16,999 में ही खरीद लिया था, लेकिन मुझे फोन डिलीवर नहीं हो पाया है। जीएसटी इंक्रीज और उसका प्राइस इंक्रीज के रिगार्डिंग C4 E-Tech का ऐश ने एक काफी अच्छा वीडियो बनाया है, जहां पे उन्होंने बताया है कि कैसे किन किन कंपनी ने कितना ज्यादा प्राइस इंक्रीज किया है, एक्चुअल जो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए था और उससे कितना ज्यादा प्राइस उन्होंने इंक्रीज किया है, ये उन्होंने डिटेल में बताया है। चाहे तो आप उनका वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ, कुछ डिफरेंट इशू। ये भी इशू बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूबर नहीं है, तो ये चीज सामने नहीं आ पा रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंचे और साथ ही साथ ये कंपनीज तक की पहुंचे, कंपनीज के हायर अथॉरिटी तक पहुंचे, ताकि ऐसे इश्यूज फ्यूचर में कस्टमर्स को फेस करने को ना मिले और साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो दोस्तों, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। 24 तारीख को मोटोरोला वन फ्यूजन का फर्स्ट सेल था। तो वहां पे पहले तो ये सेल में आया ही नहीं, 12 बज चुका था, लेकिन वो सेल में नहीं आया था। 12:02 के आसपास ये सेल स्टार्ट हुआ और मैंने झट से ऑर्डर कर दिया था। मेरा ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया और यहाँ पे मैंने प्रीपेड ऑर्डर किया था, मैंने कार्ड से पेमेंट कर दिया था। तो मेरा ऑर्डर बुक हो गया था। तो मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मुझे फोन मिलने वाला है और मैंने स्पेसिफिकली व्हाइट कलर ऑर्डर किया था। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑर्डर कर पाया और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको ऑर्डर नहीं करने को मिला। मेरा खुद का दोस्त आरजे टेक्निकल से राहुल को ऑर्डर नहीं करने को मिला था, तो उसने बोला क्विकली आउट ऑफ स्टॉक चला गया, उसको ऑर्डर करने को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद अराउंड 12:30 बजे के आसपास उसको फिर से स्टॉक में दिखा और उसने फिर से ऑर्डर कर दिया था। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर दिया था और किसी का तो कैंसिल भी हो गया। इसके बाद राहुल का भी कैंसिल हो गया था क्योंकि उसने सीओडी किया था, उसका कैंसिल हो गया। लेकिन किसी और ने सीओडी नहीं किया था, पेमेंट कर दिया था, तो उसको प्रोडक्ट मिल गया। तो ऐसा जो है, ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। फ्लैश सेल का जो टाइमिंग है, एग्जैक्ट टाइमिंग आप लोग रखिए। टाइमिंग से बाहर आप लोग क्यों सेल कर रहे हैं, जबकि नेक्स्ट सेल का डेट अनाउंस भी हो चुका था, 6 तारीख को सेल होगा। फिर उसके बाद भी कैसे सेल में ये आ सकता है 12:30 बजे, जब आउट ऑफ स्टॉक पहले दिखा चुका है। उसके बाद भी किसी को तो रात के 12 बजे भी यहाँ पे स्टॉक में दिख गया था और उन्होंने कुछ ने ऑर्डर भी किया था। तो ये बहुत ही घोटाला हुआ फर्स्ट सेल में, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सेकंड सेल का क्या हुआ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मैंने सेकंड सेल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब चलिए बताते हैं मेरा जो डिलीवरी है उसके बारे में। मैंने 24 तारीख को ऑर्डर किया था
उसके बाद मेरा जो डिलीवरी डेट दिखा रहा था वो 10 जुलाई को दिखा रहा था। ऑलमोस्ट 18 से 20 दिन का टाइम यहाँ पे लग रहा था। एक्चुअली इतना दिन टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर से कभी ऑर्डर करते हैं तो वहां से भी आपका 18-20 दिन के अंदर फोन आ जाता है। यानी कि आउट ऑफ कंट्री आप ऑर्डर करते हैं तो वहां से भी आप लोग 18-20 दिन के अंदर फोन आ जाता है। ये तो इंडिया से ही आ रहा है, तो इतना दिन तो टाइम नहीं लगना चाहिए। तो मैंने सोचा कि पैंडेमिक सिचुएशन है, इसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो हो सकता है कि डिलेज हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया। यहाँ पे 3 तारीख तक मेरा शिप होने का बात चल रहा था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको, यहाँ पे मेरा ऑर्डर डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। 3 तारीख तक शिप हो जाना चाहिए था, उसके बाद 10 तारीख तक मुझे मिल जाना चाहिए था। तो मैंने सोच लिया कि डिले हो रहा है तो सबका ही डिले होगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे सुनने को मिला बहुत सारे लोगों का शिप हो गया है। 24 जून को ऑर्डर हुआ था, उसके बाद 25 या 26 तक बहुत लोगों का ऑर्डर जो है शिप हो गया था। इसके बाद 28 या 29 तक बहुत लोगों को फोन मिल भी गया, लेकिन सबका ब्लू कलर में मिला था, किसी को व्हाइट कलर नहीं मिला था। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग देख लीजिए, इनके पास शायद व्हाइट कलर स्टॉक में ही नहीं था, इसीलिए इन्होंने व्हाइट कलर जो है शिप ही नहीं किया। क्योंकि अगर ये शिप कर रहे हैं, ब्लू कलर क्यों शिप कर रहे हैं, व्हाइट कलर क्यों नहीं शिप कर रहे हैं, सेम टाइम में शिप करना चाहिए था। अगर हो सकता है किसी जगह पे दूर में है तो वहां पे देर में पहुंचे, लेकिन शिप तो सेम टाइम पे ही करना चाहिए। हो सकता है 1 या 2 दिन का डिफरेंस हो, लेकिन सिर्फ ब्लू कलर शिप हो रहा है, व्हाइट कलर नहीं शिप हो रहा है। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा घोटाला लगा, इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट को कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि भाई क्या हो रहा है, आप लोग ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं शिप किया आप लोगों ने। तो उन्होंने सेम मुझे सिर्फ सिंपल सा आंसर दे दिया कि आप वेट कर जाइए, आपका 3 तारीख तक शिप होने का दिखा रहा है, आपका 3 तारीख तक शिप हो जाएगा। मैंने उनको पूछा, अरे भाई दूसरों का भी दिखा रहा था 3 तारीख तक शिप होने का, 7 तारीख तक डिलीवरी होने का, लेकिन उनका तो शिप हो गया और डिलीवरी हो गया 3 तारीख से पहले, आप लोग मेरा क्यों नहीं शिप कर रहे। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही आंसर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता सर, आपका 3 तारीख शिप दिखा रहा है, आपका 3 तारीख तक शिप हो जाएगा, उसके बाद 10 तारीख तक आपको मिल जाएगा, आप उतने तक वेट कीजिए और इससे पहले कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इससे अलावा वो लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, कॉन्टेक्ट भी नहीं किया सेलर को, कुछ भी नहीं किया। तो ये मुझे बहुत ही खराब लगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप लोग 10-20 दिन से किसी का पैसा रोक के रख रहे हैं। हो सकता है किसी को पैसे की जरूरत है या फिर किसी को फोन की अर्जेंट जरूरत है, वो दूसरा कोई फोन खरीद सकता था, लेकिन आप लोगों ने पैसा रोक के रख दिया। तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा चलिए और वेट कर लेते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर किसी को अभी तक नहीं मिला। मैं व्हाइट कलर का फर्स्ट अनबॉक्सिंग करूंगा तो काफी मजा आ रहा था मुझे, तो मैं वेट कर लिया। 3 तारीख हो गया, 3 तारीख भी शिप नहीं हुआ, 4 तारीख हो गया तब भी शिप नहीं हुआ। तो मैंने दोबारा कॉन्टेक्ट किया फ्लिपकार्ट को। उन्होंने बोला कि हाँ सर, देख सकते हैं कि आपका शिप नहीं हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जल्द से जल्द शिप हो जाए, आपको टाइम के अंदर मिल जाए। और उन्होंने एक कंप्लेन भी ले लिया और बोला कि 10 तारीख तक आपका कंप्लेन जो है सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत सारा चैट किया, और मैंने चैट के थ्रू इसीलिए किया क्योंकि इन दिनों उनको जो कांटेक्ट करना है, कॉल से कांटेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, बहुत ही इजीली कांटेक्ट आप उनको नहीं कर पाते, इसीलिए चैट में इजीली अवेलेबल था, तो मैंने चैट से ही कांटेक्ट किया। उसके बाद 7 तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया, 9 तारीख हो गया, मेरा फोन शिप नहीं हुआ, और फाइनली 10 तारीख हो गया तब भी मेरा फोन जो है शिप नहीं हुआ। लेकिन फाइनली फ्लिपकार्ट से मेरे पास कॉल आता है और वो लोग बोलते हैं कि सर हम बहुत ही दुखी है कि आपका प्रोडक्ट अभी तक शिप नहीं हो पाया है, हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सेलर को ताकि वो जल्द से जल्द आपका शिप कर दे और आप तक पहुंच जाए। और तब तक बहुत लोगों को व्हाइट कलर मिल भी चुका था। और इस टाइम के अंदर आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो 6 तारीख को फ्लिपकार्ट का दोबारा से मोटोरोला और फ्रीजर का सेल भी हो चुका था। तो मैंने उनको पूछा, अरे भाई प्रॉब्लम क्या है, आप लोग शिप क्यों नहीं कर रहे। वो लोगों ने बोला सर हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको पूछा कि अगर आप कांटेक्ट ही कर रहे हैं तो आप लोग पहले क्यों नहीं कांटेक्ट किया, मैं इतने दिन से आप लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है, मैंने जो फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव के साथ मेरे साथ जो कॉल हुआ था वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, कन्वर्सेशन जो था इंग्लिश में हुआ था और मेरा इंग्लिश जो है बहुत ही खराब है, क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है। मैं थोड़ा कोशिश करके जो टूटा फूटा इंग्लिश है उससे ही बात किया, तो आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए और बिल्कुल भी मत हंसिए, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आता है उतने अच्छे से। तो आप लोग सुन लीजिए क्या मुझे कहना है। और एक दिक्कत मेरा ये हुआ कि मैं मतलब फर्स्ट से कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया। एक्चुअली मैं इतना गुस्सा था फ्लिपकार्ट पे कॉल आने से कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इसको कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बाद में ये मैं वीडियो में बता सकता हूँ आप लोगों को। तो इसलिए मैंने थोड़ा कॉल रिकॉर्डिंग किया है और आप लोग सुन सकते हैं। उनका सिर्फ एक ही रिप्लाई है कि ड्यू टू अनफोर्सिंग इशू वो लोग शिफ्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पास लोग हो सकता है कम है इसलिए शिफ्ट नहीं कर पाया। लेकिन इतना दिन टाइम फ्रेम जो है ये कम दिन नहीं होता है, आप लोग देखिए। और फ्लिपकार्ट का सपोर्ट भी आप लोग देख लीजिए कैसा कर रहा है उन्होंने सपोर्ट। Right now, as you have waited patiently
for this much. I'm very thankful for your support. But the seller is also trying their best to ship the order, but because of some unforeseen issues. I don't get. There was a second sale of the same product. How can you organize a second sale if you haven't shipped all the products from the first order? How these things are going? Can you explain me? Okay, so right now, sir, due to some unforeseen issues only, the seller is not able to ship it. What yes, unforeseen issue? That I wanted to know. This may be their, like right now, the seller is working with very less support. So because of that also, they are unable to ship the product. Or there is some other reasons as well there from the seller's end. And as you are shopping in Flipkart for a very long time, so this happens very rarely until and unless there is some unforeseen incident out there. So right now, seller is facing some issues and internal team is also coordinating with them. And that's why they are requesting you to kindly wait till next 24 hours so that they can collect the update from the seller and when the order will be shipped. I expected at least some more support from you guys, but since I have not received any kind of support that I expected, I don't know whether I will shop from Flipkart again or not, and I am going to cancel it. If you can cancel it from my side, then you can do that too. But if not, then I will cancel it myself. Okay, Rakesh, I can understand your concerns. I'm really sorry that you're facing this kind of issue right now. So right now, the internal team is trying their best to make the shipment of this order. But still, if you want to cancel it, if you don't want to wait for this, no, actually, right now, this product is not worth for buying me. Okay. Okay, so I don't want the order anymore, so I'll cancel it. Okay. If you cancel it from your side, then you can do that too. Okay, Rakesh. Otherwise, I will cancel it myself. Okay, Rakesh, as you are saying you want to cancel this order, yes, I want to cancel the order. I can also forward the cancellation request on your behalf to the seller. Okay. I'm really sorry, sir, that this time you are facing this much of trouble. So please stay line. I'm forwarding it and providing an information. As you don't want to wait for this order anymore. Take my feedback and try to work on this and see if you can improve your services. Definitely, sir. Whatever issues right now you are facing, it would be highlighted from this side so that in future you won't face such kind of issues again. But I'm really sorry that this time you had faced such of trouble for this order. And Rakesh, a small request to you. Kindly wait till 24 to 48 hours so that you will get an update regarding the cancellation, and also the refund amount, that is 16,999 will be reflected back to your same payment source in 3 working days after the seller will approve the cancellation request. Okay, so thanks for giving your valuable time, Rakesh, and a small request to you, sir. Rakesh, your feedback is really important to us, so please kindly share your experience by completing the email survey you will shortly receive after this call. Thanks for choosing Flipkart to shop, sir, and have a nice day. Thank you so much. Thank you. तो ये मैं तो काफी डिसअपॉइंट हूँ। आप लोगों ने ऐसा कोई इश्यू फेस किया है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और मैंने भी 2-3 वीडियोस में ऐसे देखा है कि बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया था, उसके बाद उनका ऑर्डर जो है टाइम तक नहीं पहुंचा और बाद में उनका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ। कम दाम में उन्होंने फोन खरीदा था, यानी कि मोटोरोला का एक और फोन है जो 9,000 रुपए में सेल हो रहा था, वो फोन किसी ने ऑर्डर किया था, लेकिन उसके बाद उसका डिलीवरी नहीं हो पाया और उसका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया गया। और बाद में आप लोग देखेंगे तो उसका फोन का जो है प्राइस 500 रुपीज इंक्रीज हो गया है। सेम मेरे केस में भी हुआ, मेरा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ और इसका प्राइस जैसे कि आप लोग जानते ही 500 रुपए इंक्रीज हो गया है। तो फ्लिपकार्ट ये जानबूझ के कर रहा है या फिर जो सेलर है ये जानबूझ के कर रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। और उन्होंने मुझे इतने दिन तक वेट करवाया और एक तरह से उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करूं, क्योंकि वो लोग अपने से वो ऑर्डर कैंसिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मैंने प्रीपेड ऑर्डर दिया था। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया एक तरफ से, क्योंकि 10 तारीख तक मुझे प्रोडक्ट नहीं दिया। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं मैं रिव्यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदता हूँ, मैं ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं खरीदता हूँ। और एक टाइम के बाद फोन रिव्यू के लिए आता है तो उसका रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग फोन का रिव्यू करते हैं और उसके बाद फोन को सेल भी करते हैं। इससे हमें कुछ लॉस होता है और अगर फोन का रिव्यू नहीं आता है तो वो लॉस जो है कभी कभी रिकवर नहीं होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इतने देर बाद रिव्यू करने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई लोग देखेगा ही नहीं।
और उससे पहले भी कुछ लोगों ने व्हाइट कलर का रिव्यू कर भी दिया था। तो इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग कैंसिल कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका फोन और फ्यूचर में हो सकता है मैं आप लोगों से शॉपिंग ना करूं। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया है कि नहीं, और हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा। नीचे कमेंट में आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंचे और ये जो कंपनीज मनमानी कर रहा है ये बंद हो। यहाँ पे ये लोग कम दाम में फोन सेल कर रहे हैं, उसके बाद ऑर्डर लेके ये कैंसिल कर दे रहे हैं ताकि ये ज़्यादा प्राइस में सेल कर पाए। ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और मिलते दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।